नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्डप्रेस क्रैश कोर्स में। आज का चैप्टर है वर्डप्रेस को लोकल होस्ट में कैसे इंस्टॉल करते हैं और वर्डप्रेस कैसे काम करता है, तो एवरीथिंग सारे चीज़ हम समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि जैम्प को आपको इंस्टॉल करना आपके सिस्टम पे, तो आपको सिंपल यहाँ पे देखिए ये जैम्प यहाँ पे स्टार्ट बटन दबा के और आप मेनली जो है इसको ओपन कर लेना है और ये दो चीज़ें आपको स्टार्ट कर लेना। जैसे यहाँ पे देखिए भी लिखा है ना स्टार्ट स्टार्ट, तो इसी तरीके से इसको भी स्टार्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे स्टार्ट ऑलरेडी कर रखा है। ओके, तो अपाचे और माई सिक्वल, ठीक है, ये दो चीज़ें आपको स्टार्ट होना ज़रूरी है। जब ये दो चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं तो आपको जाना है ब्राउज़र पे और ब्राउज़र पे लिखना है लोकल होस्ट। ओके, सो लोकल होस्ट एक यूआरएल होती है, जैसे आपका डोमेन होता है उसी तरीके से लोकल होस्ट का एक यूआरएल है लोकल होस्ट। इसे जब आप नॉर्मल टाइप करते हैं तो कुछ इस तरीके से जो है आपका यूआरएल बन के आती है। इसी में एक और आपका यूआरएल होती है, वो होता है डाटाबेस का। ओके, सो डाटाबेस में क्या करना है, आपको अलग से ओपन करनी है। यहाँ पे इसका होता है लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है। तो जैसे कि मैंने शुरुआत वीडियो में बताया था कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है wordpress.org, वहाँ पे जाना है और गेट वर्डप्रेस में जाना है और आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। कुछ इस तरीके से डाउनलोड कर लेना है। ये ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट आपका टाइम लेता है और टाइम लेने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो है आपका ये डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। ओके, सो वर्डप्रेस पे मैं चलता हूँ और फाइल को ढूंढता हूँ एक बार। ओके, सो यहाँ पे है मेरे पास वर्डप्रेस। ये आप पहले से डाउनलोड कर लीजिए, ओके, तो बेटर होगा। तो ठीक है, ये देखिए पूरा फाइल होता है वर्डप्रेस का। तो ये पूरा फाइल को कॉपी करना है यहाँ से। कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने सिस्टम की सी ड्राइव पे, क्योंकि जैम्प यहीं पे ज़्यादातर इंस्टॉल होती है। तो जैम्प पे जाना है, htdocs पे जाना है आपको और इस जगह पे एक फ़ोल्डर बनाना है। जैसे कि अभी मैं बनाऊँगा WP ट्यूटोरियल या कुछ भी एक मैं बना सकता हूँ, ठीक है। तो एक फ़ोल्डर ज़रूर बनाइए। फ़ोल्डर बना के जैसे मैं WP ऐसे क्लास में नाम दे देता हूँ। ओके, सो ये मेरा फ़ोल्डर हो गया और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो भी फाइल है वो सारा यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ओके, एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो वर्डप्रेस की जो वर्जन है ये चेंजेस होती है, हर बार आपका चेंज हो जाता है। ओके, और इसमें रिक्वायरमेंट क्या है आपके नीचे में यहाँ पे लिखा रहता है, तो इसके अकॉर्डिंग ही काम करिए। सर्वर पे जो होता है, मेन सर्वर पे जहाँ पे आप परचेज करते हैं सर्वर पे, तो वहाँ पे आपका ये सब प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे जनरली क्या होता है कि वो अपडेटेड होती है। अपडेटेड होने से आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती, वहाँ पे ईजिली जो है आपका इंस्टॉल हो जाता है। तो मैं दोनों तरीके से दिखाऊंगा कि सर्वर पे आप कैसे इंस्टॉल करते हैं। अभी तो मैं दिखा रहा हूँ कि लोकल में कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो आपका डाउनलोड हो जाती है, डाउनलोड करने के बाद आप फाइल को जो है यहाँ पे ज़रूर आप शिफ्ट कर दीजिए। ओके, सो आपको क्या करना है, जब ये शिफ्ट हो जाती है तो आपको एक डाटाबेस बनाना है। डाटाबेस में क्या करना है कि आप कोई भी एक नाम जो आप बाद में जो है इसे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसी तरीके से आपको देना है। मैं फ़िलहाल आप बेटर होगा कि आप प्रोजेक्ट के नाम से ही दे दें। ओके, सो मैं WP क्लास के नाम से ही देता हूँ। ये चेंज भी कर सकते हैं। ओके, सो चेंज करने के लिए आपको ऑपरेशंस में जाना होता है और यहाँ पे रीनेम भी आप कर सकते हैं। डाटाबेस का नाम अगर बाय चांस आपने गलती से दे दिया है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, एक डाटाबेस बनाया और मैं चलूँगा, जैसे मैंने दिया था फ़ोल्डर का नाम WP क्लास, तो यहाँ पे सिंपल लिखना है लोकल होस्ट और इस तरीके से WP क्लास, और आपका इंस्टॉल का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें ये फाइल को ओपन करना पड़ेगा। एक और ऑप्शन होती है जो होती है यहाँ पे। ओके, सो ये होती है कॉन्फ़िग फाइल। एक तरह से कनेक्शन बोल सकते हैं कि आपका डाटाबेस और आपका जो फाइल के साथ कनेक्शन जो होती है, तो वो कनेक्शन जो है आपका ये कॉन्फ़िग ही होती है। ओके, तो आप यहाँ से भी इसको रीनेम करके जो सिंपल है, वो सिंपल को हटा के और आप WP कॉन्फ़िग के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो बाद में हम समझेंगे, एक बार यहाँ से समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो स्टार्टिंग में अगर आप जब करते हैं तो यहाँ पे नॉर्मली देखिए ये लैंग्वेज है, तो नॉर्मली इंग्लिश ही कर दीजिए
और यहाँ पे जो है इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे डाटाबेस का नाम पूछ रहा है। ओके, सो हमने डाटाबेस का नाम दिया था WP क्लास, तो यहाँ पे देना है WP क्लास। ओके, और यूज़र नेम जो होती है, देखिए अगर आप ऑनलाइन में इंस्टॉल करते हैं तो आपको एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना होता है। अभी यहाँ पे हमें लोकल होस्ट में हमें यूज़र नेम की नॉर्मली क्या होता है, रूट होती है। आप लोकल होस्ट में जब भी आप काम करिए, आप PHP बेस पे भी काम करते हैं या जैसे भी करते हैं या कोई भी लैंग्वेज के हिसाब से, मतलब जो होता है कि आपका PHP, नोड या कोई भी तरीके से, तो आपका यूज़र नेम रूट ही होती है। ओके, और पासवर्ड हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको एम्प्टी छोड़ दीजिए, वैसे भी खाली होता है। ओके, लोकल होस्ट जो होता है, डाटाबेस होस्ट, ये हमेशा लोकल होस्ट ही होती है। कभी कभी ये चेंज हो जाती है, अगर सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। विंडोज़ होती है, लिनक्स होता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा। अगर ये कभी कभी होता भी है चेंज, तो वो आपको होस्टिंग के साथ आपको मिलता है। ओके, टेबल प्रीफिक्स होती है कि सपोज करो कि आपके पास एक सिंगल डाटाबेस है और आपको मल्टीपल अगर आपको इंस्टॉल करना है, तो आप इसको चेंज कर करके अब बहुत एक से ज़्यादा भी आप इंस्टॉल यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, मतलब एक सिंपल से बात है कि अगर आपको होस्टिंग आप कहीं से परचेज करते हैं और वहाँ पे डाटाबेस जो है वो लिमिटेड है, जैसे कि आपको एक वेबसाइट भी बनानी है और एक साथ साथ में ब्लॉग भी बनाना है, ठीक है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, 1 2 कुछ भी आप यहाँ पे प्रीफिक्स को चेंज करके आप मल्टीपल जो है आप इंस्टॉलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कभी भी मत रखिए, तो यहाँ पे XYZ कुछ भी दे देते हैं हम फिलहाल के लिए, और इसको करते हैं सबमिट। सबमिट करने के बाद आपको एक नॉर्मली क्या करना है, एक पूरा फॉर्म आपको फिलअप करना है कुछ इस तरीके से, जैसे ये सब चेंज हो जाएगी। मतलब आप सेटिंग जो है बाद में भी कर सकते हैं, तो कुछ भी मैं दे देता हूँ अभी। और यूज़र नेम फिलहाल मैं एडमिन देता हूँ, बट आप मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि एडमिन आप दीजिए, कुछ बेटर आप दीजिए ताकि ये हैक ना हो। वर्डप्रेस की वेबसाइट थोड़ी हैक जल्दी होती है। ओके, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए, ठीक है। फिलहाल मैं एडमिन एडमिन ही दे देता हूँ। ओके, सो ये हो जाता है, और एक ईमेल आईडी यहाँ पे मैं दे देता हूँ। और ये है सर्च इंजन विजिबिलिटी। अगर आप चाहते हैं कि गूगल या कोई भी सर्च इंजन में ये अभी दिखे ना, जैसे आप वेबसाइट को बना रहे हैं बट आप चाहते हैं कि ये अभी ना दिखे, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको डिस्करेज कर सकते हैं, मतलब कि ये गूगल में इंडेक्सिंग नहीं होगा। तो अगर आप टिक कर देते हैं तो बाद में जो है इसको अनटिक करना जरूरी, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि आपने वेबसाइट पूरा बना दिया और गूगल में ये डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्योंकि वेबसाइट हम लोग का पर्पस यही होता है कि हमारा जो वेबसाइट है वो गूगल पे प्रॉपर दिखना चाहिए, कोई भी सर्च करे तो वो दिखना चाहिए। ओके, सो ये आपको जब भी आप टिक करें तो अनटिक करना जरूरी है। ओके, तो मैं अभी अनटिक कर देता हूँ और इंस्टॉल कर लेना। बहुत ही सिंपल स्टेप है, आपको एक डाटाबेस बनाना है और आपको जो है वर्डप्रेस को डाउनलोड करके फाइल को शिफ्ट करना है सी ड्राइव पे जो जैम्प है। और जैम्प पे जाने के बाद आपको जैसे मैंने बताया कि URL को टाइप करना है, तो आपको बस वो फॉर्म फिलअप करते हुए आगे बढ़ना है और ये हो जाती है हमारा वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल हो जाती है। ओके, तो इसका दो पार्ट बन जाता है, एक आपका एडमिन पार्ट बन जाती है और एक आपका फ्रंट पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये फ्रंट एंड है, और बैक एंड में जाने के लिए हमें बाय डिफ़ॉल्ट WP डैश और लिखना पड़ेगा एडमिन। और एडमिन में जाने के बाद यहाँ पे जैसे मैंने दिया था एडमिन यूज़र, ये ध्यान रखना है आपको, और एडमिन दिया था, तो इसको लॉगिन करके और आप सारा काम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, जैसे कि कंटेंट लिखना है तो वो कर सकते हैं, डिज़ाइन चेंज करना है, वो सारा चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। आगे की चैप्टर में हम बात करेंगे ये सारा मेनू के बारे में कि ये वर्क कैसे होता है, किस तरीके से हम प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम थीम को इंस्टॉल करते हैं, और एवरीथिंग पोस्ट पेजेस में क्या डिफरेंट है, तो ये सारा चीज़ हम समझेंगे। और कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर व्हाट्सएप से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।